सीरियल किलर तान्या नॉवल लास्ट एपिसोड पार्ट 1। उसकी आंख खुली तो बंद आंखों में भी जैसे कई आंसू थे कि वो धुंधली नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी। ये उसी का कमरा था जहाँ से उसकी जिंदगी की एक तारीख कहानी का आगाज हुआ, जिसे जैक्सन ने रोशन बना दिया। वो कभी दोबारा इस कमरे में नहीं आना चाहती थी। उसने आंखों को घुमाया और हर चीज वैसी और उसी तरह थी। उसने हाथ हिलाया, उसके हाथ पर चिप लगी हुई थी। जबकि कमरे में कोई नहीं था, वो उठकर बैठ गई और जैसे उसकी आंखों के आगे जैक्सन के हाथों में खून और प्लॉट के जिस्म के टुकड़े वजूद में कपकपी सी दौड़ गई। और सवाल ये उठा, वो कैसे इंसान से मोहब्बत करती है जिसके पास रियायत की गुंजाइश ही नहीं। वो घुटनों में चेहरा दिए बुरी तरह रो दी, जबकि उसकी आवाज़ कमरे में फैल गई। वो इंसान को इंसान नहीं समझता था। उसका दिल इस बात पर बैठ जाता था जब भी वो उसके हाथों को खून से रंगे हुए देखती। उसको लगता था वो भी कातिला है और वो जाने उसे भी उसी तरह मार देंगे। पार्टी की तैयारी कंप्लीट कर दी पार्टी की तैयारी कंप्लीट कर दी है मैंने। तुम बस एक ज़बरदस्ती स्पीच का इंतज़ाम करो। हेनरी की खुशबाश आवाज़ में एले ने आंसू साफ कर लिए। जबकि हेनरी और जैक्सन आगे पीछे दोनों कमरे में दाखिल हुए। जैक्सन ने उसकी जानिब देखा। एले ने निगाह भी नहीं उठाई। मेरे ख्याल से ये अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड था। जैक्सन, तुम छा गए हो। धड़ाधड़ दादा के पास फ़ोन आ रही है। हेनरी हंसा और जैक्सन ने उसको आंख के इशारे से पीछे देखने के लिए कहा तो वो मुड़ा और एले को जागता हुआ देखकर लब दबा गया, क्योंकि वो तो एले की नज़रों में एक बहुत अच्छा बच्चा था जो ऐसे कामों से दूर रहता था। और सच भी तो यही था। बस फ़र्क ये था कि इस वक्त जो उनकी रेपुटेशन जा रही थी वो दादा की मनचाही थी, और दादा खुश थे तो सब खुश थे। हाय एले बेबी, तुम जाग गई हो? वो उसके नज़दीक आया और एन उसके साथ बैठ गया। जैक्सन दूर खड़ा था, दीवार से टेक लगाकर सामने का मंजर देखने लगा। एले कुछ भी नहीं बोली, सर झुकाए बैठी रही। सीरियसली एले, सब लाइंस मुझे इसने याद करवाई थी। इसी ने कहा था कि तुम एले के सामने ऐसे बोलना। मैं तो बहुत मना कर रहा था, मगर इसने मुझे भी मारने की धमकी दी है। एले को नाराज देखकर उसने पैंतरा बदला। जैक्सन एक आईब्रो झुकाकर उसे देखने लगा। एले ने हेनरी की तरफ देखा। इन्होंने तुम्हें मारने की धमकी दी है? वो जल्दी से उसके जाल में फंसे उसका हाथ थाम गई। हाँ ना, मैं मरना नहीं चाहता, वो दासी से बोला। तुम तुम नहीं मरोगे। तुम इनकी बातों में मत आया करो आइंदा। तुम किसी के मरने पे खुश मत होना। हेनरी, ये तो इंसान है ही नहीं, वो खफकी से बोली। हाँ ना, भले ही कोई इंसानियत हुई। दिमाग ही निकाल लिया एक आदमी का। उसने मजे से जैक्सन को देखा जो स्पार्ट नजरों से दोनों को देख रहा था। एली की आंखों में जैसे ही मंजर घुमा उसे रोना आने लगा। छोटा बेबी, रो मत, मैं उसको ना मार दूंगा, उसने कहा। और एली उसके सीने से लग गई। जैक्सन ने पहलू बदला, आगे बढ़ा, खींचकर दोनों को लग किया और हेनरी को खड़ा करके गिरेबान पकड़ लिया। हेनरी, एली जैसे डर कर उठी। हेनरी ने तो ड्रामेबाजी की इंतहा कर रखी थी। एले, मुझे बचा लो या मुझे मार दे। और बकिया अल्फाज कमरे से बाहर मुकम्मल हुए थे। जाकर दादा को देखो, जो रात तुम्हारी और बेला की शादी की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जैक्सन ने कहा, जबकि हेनरी ने हैरानगी से उसे देखा। जैक्सन उसके सामने खड़ा उसका चेहरा देखने लगा। हेनरी के साथ ये अल्फाज हैज़ल के साथ बातें करती बेला ने भी सुन लिए थे। हेनरी के चेहरे के तासुरात उससे शर्मिंदा सा कर गए। वो उससे शादी नहीं करना चाहता था और वो उस पर एक वजन थी शायद। जब तुम्हें सुकून मिलता है उसे साथ रखकर, तो एक्सेप्ट करो उसे। एंड प्लीज एक्सेप्ट हर, अदरवाइज आई किल हर। उसने दो टूक कहा और दरवाजा उसके मुंह पर मार दिया। जबकि हेनरी मुड़ा और निगाह बेला की निगाह से जाकर मिली। वो सर झुका गई और दिल की बात की जाने मुतवज्जा हो गई। जबकि हेनरी ऊपर दादा के पास चला गया। आप आज रात मेरी शादी अनाउंस कर रहे हैं, वो बोला। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अब माफिया में नहीं हूँ। तो मेरी शादी फिलहाल इतनी भी ज़रूरी नहीं।
जैक ने उसकी जानिब देखा। ओके, तो उस लड़के को घर से निकाल दो। मुझे फैमिली मेंबर के अलावा अपने घर में कोई एक्स्ट्रा शख्स बर्दाश्त नहीं। वो संजीदगी से बोला जबकि हेनरी खामोश हो गया और बिना कुछ कहे वहां से निकला। लड़का ने खच्चर पैदा किया तुमने, वो जैकब को देखकर बोला जबकि जैकब का कहका उभरा उभरा था। जेम्स नफी में सर हिलाने लगा जबकि दूसरी तरफ जैसे ही दरवाज़ा बंद करके मुड़ा, एक नाजुक से हाथ का थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा और उसने जिन नज़रों से थप्पड़ खाने वाले की शक्ल देखी, उसका दम वहीं निकल गया। वो वो 2 कदम आगे बढ़ा। एली ने 2 कदम पीछे लिए। आप सबको मारेंगे, हेनरी को, बेला को। आप क्यों क्यों मारे? वो बेसाख्ता उसके गुस्से से डर कर रो पड़ी जबकि जैक्सन ने उसका बाजू खींचकर उसे सीने से लगा लिया और वो उसके सीने पर सर रख के बुरी तरह रो दी। मेरी बीवी प्रॉड की मौत का गम उसके कातिल के सीने से लगे मना रही है। हाउ स्ट्रेंज। वो उसके सर पर हाथ फेरने लगा। तुमने ड्रिप क्यों तुमने ड्रिप्स पूरी नहीं की। वो उसके खाली हाथों को देखकर अब गुस्से से बोला, मैं नाराज हूँ। और मुंह बना के आई डोंट केयर। वो जरा झुक कर बोला और उसे उठाकर दोबारा बेड पर लेटा। वो उसके हाथ पर फिर से ड्रिप लगाने लगा। बर्नॉल की वजह से उसे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। हेली उसकी जानिब देखने लगी। उसकी ग्रीनिश आंख वाजिया थी। वो इतना खूबसूरत था और इतना ही शफाक। अब आपको पुलिस पकड़ लेगी, वो परेशानी से बोली। आई एम अ माफिया किंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पोजीशन। उसके गाल को थपथपाता वो बोला, तुम्हें पता है एले एक्चुअली तुम्हारा है न्यूयॉर्क। वो ज़रा सुकून से आज उसे बताने लगा जबकि एले की पेशानी पर बल पड़ गए। मुझे नहीं चाहिए, वो सिर झटक कर बोली। ऑफिशियली इसके पेपर्स तुम्हारे नाम से हैं, मतलब भी माफिया तुम्हारी है। तो मेरे साथ हो। इसकी इब्तदा यहीं से शुरू हुई थी। मैंने आज तक तुमसे इन पेपर्स पर साइन नहीं करवाए जबकि ये जंगें सिर्फ इसी बात पे हुई हैं। मेरी तुम्हारी शादी इसी वजह से हुई है और भी बहुत कुछ। गहरा सांस भरा जबकि एली हैरानगी से उसे देखने लगी। वो कुछ नहीं बोली। आंखों में हैरानगी का तासुर लिए वो उसे देखती रही। लेकिन मेरी मोहब्बत का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। एली उसकी आंख से एली की आंख से आंसू टूट के उसकी हथेली पर गिर गया जिसे उसने लबों से लगा लिया। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुमसे है, तुम्हारी किसी साइन से नहीं। अगर मेरे नज़दीक इस बात की अहमियत होती तो आज तक वो पेपर्स यूं ही मेरे पास ना पड़े होते। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा, वो बोली जबकि जैक्सन मुस्कुराकर उसके साथ ही लेट गया। आपके अलावा नहीं लेना कुछ मुझे। आप दूर मत जाइएगा, मुझसे वादा करें। उसका हाथ थामती बोली, ओहो वादा। वो शान उचका गया। और आइंदा किसी को मारेंगे नहीं, वो बोली। जैक्सन ने आईब्रो उचकाई और उसके हाथ से हाथ खींच लिया। हाँ, ताकि मुझे सब मार दें। हाउ क्यूट। वो तंजिया बोला, नहीं नहीं, हम सब मिलकर आपकी हिफाजत करेंगे। वो जल्दी से उसका चेहरा थाम के, ओह अच्छा, ये बात तो पता ही नहीं थी। एली रोबो मेरी हिफाजत करेगी। वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा और वो ज़ोर शोर से सर हिलाती उसे यकीन दिलाने लगी। कैसे? उसने तवज्जो से उसकी जानिब देखा। "हम्म, मैं ना, वो पुरस्वच हुई। अब माफिया छोड़ देना, हम एक छोटा सा स्टोर बनाएंगे। उसमें आप चीज़ें बेचना और तुम बाहर गार्ड की नौकरी कर लेना। जिंदगी में पहली बार वो इस तरह खिलकर हंसा था। कहका लगा था उसका चेहरा थाम कर उसके होठों को अपने जुनूनी लम्स में कैद करता। उसकी सांसों को अपनी सांसों में घोल किया जबकि एले उसके शाने पर थप्पड़ बरसाने लगी। वो बड़ी चाह से उसे मोहब्बत कर रहा था। उसकी मासूमियत पे दिलो जान से फिदा होता। एले उसके फैलने पे दूर हो गई। खाना है आपने मुझे, जरा गुस्से से वो बोली। तुमने बेकार का झंझट पाला हुआ है। वो जरा जब्त करता गुस्से से बोला।
میرا بھی جھنجھٹ ہے، وہ بڑھ کی۔ بالکل نہیں، وہ اس کی کلائی چوم گیا۔ ہاں تو بلا وجہ نہ بولے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھی۔ جیکسن پلیز کسی کو مت ماریے گا اب۔ وہ پھر وہی بات کرنے لگی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ کل کو کوئی اور اس کا دشمن بنا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ پھر اس کی بیوی نہایت معصوم تھی اور وہ چاہتا تھا وہ ایسے ہی رہے۔ وہ اس کی کمر پر اپنی انگلیوں کی حسین سی حرکت پھیلا گیا۔ ایلیکس مسا کر اس سے مزید نزدیک ہوئی اور جیکسن اسے خود میں الجھانے کو اس کے وجود پر ایک جادو سا بکھیرنے لگا۔ جیکسن، وہ کچھ بولتی کہ جیکسن نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر روکا اور اس کو چاہت سے اپنی محبت کے زہر میں اتارنے لگا۔ ایلے، اس نے ذرا تنبیہ کرتے اس کی جانب دیکھا کہ وہ اسے رسپانس نہیں دے رہی تھی اور پھر ایلے منہ بزورتی اس کی خواہش کو پورا کرنے لگی۔ جیکسن نے اس کی آنکھوں پر پیار کیا۔ کوشش کروں گا اب تمہارے سامنے کسی کو نہیں ماروں، وہ بس اتنا ہی بولا اور اس کے کان کے نزدیک بے تحاشا محبت کا اظہار کرتا اس کی گردن اور گردن سے کچھ نیچے اور دیوانگی سے بہکتا وہ اسے بھی بہکانے لگا کہ وہ بس اس کے حکم کی تعمیل کرتی اور ابھی چند لمحے پہلے جو جپ اس نے لگائی تھی اسے کھینچ کر ہٹاتا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اس کے سر سے اوپر لے جاتا، اس کی خوشبو میں گہرا گہرا سانس لیتا، اسے دیوانہ کر رہا تھا اور یہ دیوانگی مزید بڑھتی۔ اچانک دروازہ بج گیا۔ I just hate Henry، تب کر وہ بولا اور ایلی کو گورا۔ خبردار، آپ کچھ بولے تو وہ دونوں ٹھیک ہو گئے اور بس ایک دستک کافی تھی اس کے لیے۔ وہ سیدھا اندر گھسا۔ تم نہ دور رہا کرو، وہ گھور کر بولا۔ ہٹو یہاں سے۔ وہ اسے دور کرتا ایلی کے سامنے بیٹھ گیا۔ یار، دادا بیلا سے میری شادی کروانا چاہتے ہیں، کیا میں کر لوں؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں نا، وہ اچھل پڑی۔ جیکسن نے گہرا سانس لیا۔ لیکن وہ پاگل سی ہے، وہ منہ بنا گیا۔ تو وہ بہت پیاری بھی تو ہے، ایلی نے کہا۔ ہاں مگر کچھ نہیں، تم شادی کر لو، اب ہم ایک ساتھ رہیں گے، کتنا مزہ آئے گا۔ ہم نا پہاڑوں پر گھر بنائیں گے اور میں تم دونوں کو اسی پہاڑ سے دھکا دے دوں گا۔ اس قدر زہر لگتی ہو مجھے، وہ کوفت سے دیکھتا بولا۔ شٹ اپ، وہ دونوں بیک بک چیخے۔ جیکسن نے بیزاری سے دیکھا۔ پھر میں شادی کر لوں، وہ بولا۔ ہاں نا، چلو ہم بیلا کو بھی سناتے ہیں یہ خبر، وہ جوش سے بولی۔ میں نے شادی نہ کرتا، بس اپنی بیبی گرل کی وجہ سے شادی کر رہا ہوں، وہ اداسی سے بولا۔ ایلی کھلکھلا کر ہنسی اور اس کے گلے لگ گئی۔ میں نے تمہیں اجازت دی ہے نا، وہ بولی۔ جیکسن سے مزید یہ ڈرامہ برداشت نہ ہوا، وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ چلتا ہے مجھ سے ہنری ہنسا۔ ایلی بھی ہنسی اور دونوں باہر آ گئے اور ہنری بیلا کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ بیلا انکار کیوں کرتی جب وہ اسے محبت کرنے لگی تھی؟ وہ سر ہلا گئی۔ منہ سے بولو۔ ہاں، وہ بولی اور ہنری نے سب کے سامنے جھک کر اس کے گال پر پیار کیا۔ مجھے بھی، وہ بولا، جبکہ بیلا کی آنکھیں بھیگ گئیں اور وہ سر جھکا گئی۔ بہیو لائک اے لائنس، ناٹ مائس، وہ بولا اور بیلا کو گلے لگا لیا۔ ہیزل بھی مسکرا دی۔ ہائے، کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ ایلی نے جیکسن کا بازو جھنجھوڑ دیا، جبکہ جیکسن اس پنک ماحول کا عادی نہیں تھا کہ ہر طرف محبت اور کیوٹنس کی بھرمار ہو۔ وہ اکتا کر سب کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی خوش بھی ہو جاتے ہیں، ایلی نے منہ بنایا۔ میرے کام میں خلل ڈال کر سالہ سب کے سامنے رومانس چاہ رہا ہے۔ وہ گھور کر آگے بڑھا۔ ہو گیا، بس اتنا ہی کافی ہے، وہ ہنری کو پیچھے کھینچتا بولا، جبکہ ہنری نے آئی برو جھکائی۔ میں نے تمہیں کبھی روکا ہے؟ وہ بھڑکا۔ ابھی جو تم نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گھورنے لگا۔ ہنری سانس کھینچ گیا۔ اچھا دونوں مت لڑو اور رات کی پارٹی کی تیاریاں کریں گے ہم مل کر۔ بیلا اور ایلی کو ہیزل نے اپنے پاس بلا لیا۔
चेतन ने एले को बुरा मगर हैदल ने दोनों को टपट दिया। सबर करो अब दोनों। वो बेला और एले को लेकर चली गई जबकि जैक्सन नफी में सिर हिलाता हेनरी को धक्का देता वहां से दादा के पास आ गया। हेनरी भी पीछे पीछे था। वो तीनों इनविटेशन पर बात कर रहे थे। कल मैंने कॉन्फ्रेंस रखी है। मैंने कॉन्फ्रेंस करनी है जैक ने उसे बताया। वो सर हिला गए। वो सर हिला गया। जैक काफी खुश हुआ था। मैं नहीं चाहता कुछ दिन तो किसी से उलझो। बस सीधी तरह बात करो। सीधी तरह। वो उसे देखने लगा। सबसे पहले मैंने ये सोल ख़त्म करना है कि माफिया में आने के बाद सबसे पहले शादी की जाए। वो लापरवाही से बोला। ये मेरे सोल हैं। मैं क्या करूं? वो शाने चुका गया। तुम अपने दादा को काटोगे? जैक ने गुस्से से देखा। जैकब जेम्स और एनी अलबत्ता मजे ले रहे थे। बाय गॉड काटूंगा। बर्डी ओल्ड मैन। वो आंख दबाकर हंसा हुआ उसकी गन खींचकर बैठ गया और उसे अच्छे से देखने लगा। ये मेरी है। उसने फौरन ले ली। दादा मुझ गरीब को भी दे दे कुछ। तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे मर जाओगे जब तुम्हें दिया तोहफा। जैक ने घूर कर दिया। मुझे ऐसे बेकार तोहफे नहीं चाहिए। मर्द के लिए बंदूक बेहतरीन तोहफा है। जैक बोला। मर्द के लिए औरत बेहतरीन तोहफा है। जैक्सन ने कहा तो वो चारों चौंक कर उसे देखने लगे और बेसाख्ता उन सबके कह के महफिल में गूंज गए। वो ब्लैक कलर के फेरी टेल फ्रॉक में थी जो उसके पाँव को भी छुपा चुका था और उसके बाद वो स्लीवलेस थे जबकि उसके शाने भी खुले थे और ब्लैक ड्रेस में कमर छोटे छोटे झिलमिलाते तारों की तरह चमक दमक रखते था जबकि उसका हुस्न कुछ भारी सा होता वजूद वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसके कानों में डायमंड की इयररिंग थी जबकि गले में बारीक सा डायमंड का नेकलेस जबकि उसके नीचे जे नेम का पेंडेंट बहुत हसीन लग रहा था। वो चलती हुई नीचे उतरी तो महफिल में चारों तरफ खामोशी छा गई। वह खड़ा हरबर दहरे को देख रहा था जबकि जैक्सन जो एन पेंट्स की पॉकेट में हाथ डाले उसे सीढ़ियों से उतरते हुए देख रहा था जबकि वो खुद ड्रेस सूट में बहुत हसीन लग रहा था। वो नीचे उतरी तो शर्म से उसके गालों में चेरियां सी घुल गई। जैक्सन ने हाथ आगे बढ़ाया। एलिन उसका हाथ थाम लिया। उसने अपने हाफ बाजू तक ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे जिसमें डायमंड की रिंग्स थी। जैक्सन उसका हाथ झुककर चूम गया जबकि अपने ग्लास का आखिरी घूंट भरकर उसने एले के गालों को बड़ी नरमी और खूबसूरती से छू लिया सबके सामने। और दूर होते उसके ऊपर डॉलर्स उछाल दिए। उसके शाने पर हाथ रख के वो मुड़ा और वहां खड़े हर शख्स को दिखाया था कि वो उसकी है। जबकि दूसरी तरफ बेला भी रेड ड्रेस में उतरी और हेनरी ने भी झुककर उसका हाथ छुआ और उसके हाथ में डायमंड की रिंग पहना दी। जबकि सबने तालियां बजाई और हेनरी ने भी झुककर उसे प्यार किया तो बेला मुस्कुरा दी शर्मा दी। एले ने तालियां बजाई। जैक्सन किसी और की तरफ देख घबरा था और इस महफिल के इख्तिताम तक वो उस पर लाखों डॉलर्स की बरसात करता चला गया कि वो सारी दौलत उस पर वार देगा। जबकि दूसरी तरफ बेला को बहुत खुशी महसूस हो रही थी हेनरी के हाथों में अपना हाथ देकर जबकि वो रिस्पॉन्सिबल होकर सबसे उसे मिलवा रहा था। उसने एले की ड्रेस की जिप खोल दी जबकि एले उसे दूर होने लगी। आपको क्या हो गया? उसके तेवर देकर सहम गई। तो मुझे खुद के लिए पागल कर रही हो? उसने झटके से उसे अपनी जानिब खींचा और उसकी गर्दन पर हाथ रख दिए। उसकी गर्दन पर मोहब्बत के कई निशानात बनाता वो झुकता जा रहा था। उसकी धड़कनों को छूने लगा। उसे जमीन पर से उठाकर उसे हवा में घुमा दिया। से आई लव यू हनी वो बोला जबकि एले खिलखिला दी।
آئی لو یو جیکسن۔ وہ چہرے پہ حرکتی شرما گئی۔ جیکسن مسکرا دیا اور اسے روم لائٹس کی جانب لے آیا۔ انہیں بند کر دو، اس نے حکم دیا۔ ایلن نے کانپتے ہاتھوں سے بٹن بجا دیے اور اس کے بعد جیکسن کی دیوانگی سے کمرے میں عجیب خاموشی سی پھیل گئی، جبکہ محبت کی نامحسوس مہک نے ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ اس کو چاہت کی انتہا دکھا رہا تھا، اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اتار دے اسے مشکل میں ڈال گیا تھا۔ جیکسن کے ہاتھوں کی اور لبوں کی جادوئی گردش نے ایلا کو دنیا بھلا دی تھی۔